जय। शिक्षा वही उचित है जो जीने का ढंग सिखाए, ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो मोक्ष दिलाए। इसी आधार आध्यात्मिक विज्ञान व धर्म में होना चाहिए। मृत्यु जीवन का एक शाश्वत सत्य है, लेकिन इसे सुखद कैसे बनाया जाए। मृत्यु तो दुखद है, लेकिन मृत्यु को सुखद कैसे बनाया जाए। मनुष्य अज्ञानता बस स्वयं अपना पतन कर लेता है, जिसके लिए प्रकृति जिम्मेदार नहीं है। प्रकृति पतन नहीं करती, प्रकृति तो सहायक है, साध्य को प्राप्त कराने के लिए साधन है। प्रकृति बाधक नहीं है, पर मनुष्य अज्ञानता के कारण, अज्ञान ही बाधक है। अज्ञानता के कारण मनुष्य अपना स्वयं पतन कर लेता है। मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? मृत्यु किसकी होती है? पुनर्जन्म कैसे और क्यों होता है? लौकिक जीवन में और परलौकिक जीवन में क्या अंतर है? मोक्ष क्या है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है और सब अज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर, इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि का रहस्य का ज्ञान हो जाता है, फिर कुछ जानने योग बाकी नहीं रहता। आत्मज्ञान से मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है। अज्ञानी व्यक्ति स्थूल को ही जानते हैं, उसी को मानते हैं। जो तत्व आत्मज्ञान कराए वही सच्चा गुरु है। जो स्वयं नहीं जानता वो दूसरों को क्या जानकारी दे सकता है? गुरु तो वही है जो अध्यात्म ज्ञान कराए, आत्मज्ञान कराए। और जो स्वयं को भी नहीं जानता, दूसरों को तो क्या, वो दूसरों को क्या जानकारी दे सकता है? जिन्होंने झूठे अज्ञान में भटकाए हैं, भ्रमित किया है, जिनको श्रोत्रियता और ब्रह्मनिष्ठता का ज्ञान ही नहीं हो, वो झूठे ही गुरु होते हैं। वे उससे बड़ी हानि होती है। वो बड़ी हानि पहुंचाते हैं। वो जीवन में सबसे बड़े शत्रु होते हैं। सबसे बड़े शत्रु वही माने जाते हैं, क्योंकि स्वयं को डूबने से पहले वो अनेक लोगों को डुबा देते हैं, क्योंकि अनेक लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। मनुष्य की सुविधा जितनी है फिर भी दुखी है। मनुष्य के लिए जितनी सुविधाएं हैं और फिर भी दुखी है। जितनी भी सुविधा है उतना ही दुख है। जितनी ही चिकित्सा उतनी ही बीमारी बढ़ गई है। जितने न्यायालय बड़े उतने ही जुर्म बढ़ गए हैं। जितने न्यायालय बढ़ गए हैं जितने ही जुर्म बढ़ गए हैं।
जितनी चिकित्सा बढ़ गई है इतनी बीमारी बढ़ गई है। सुविधाओं के साथ नैतिक पतन अधिक हुआ। जितना ज्ञान बढ़ा उतना अज्ञान भी। जितने साधु संत, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बढ़े उतना ही अधर्म भी बढ़ गया। जितना कृषि का उद्योग व विकास हुआ उतने ही भूखमरी बेकारी गई भी बढ़ गई। जितना अच्छाई आने का प्रयत्न किया उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ गई। संसार में सुख मिलता तो आज ही कि दुनिया भौतिक दृष्टि में बड़ी संपन्न है पर सुखी नहीं है। आज कृषि, विज्ञान, यातायात, दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज मनुष्य चांद पर जा चुका है। सूरज, चांद, सितारों से आगे की जानकारी ले जा आया। बुद्धि, चर्म विकास कर लिया। जैसा लाखों वर्षों से में नहीं हुआ और वैसा इन 400 वर्षों में कर दिखलाया। आज सामान्य मनुष्य को भी घर में जितनी भौतिक सुविधा प्राप्त है अपनी 500 वर्ष पहले बड़े से बड़े संपन्न व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं थी। फिर क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? विपरीत व्यवस्था अपने आप बन गई। क्या कारण है इसका? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। इसका उत्तर केवल आध्यात्मिक ही दे सकता है। गुरु गोविंद भगवान की जय।